हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग तदरीस यानी टीचिंग की 5 अहम महारतों को डिटेल से देखेंगे। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी। अगर आप टीचर हैं या टीचर बनने जा रहे हैं, इन स्किल को अगर आप सही से समझ लेते हैं तो आप अपनी क्लास में इसको सही से यूज़ भी कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी स्किल है देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। एक है इंट्रोडक्शन स्किल यानी सबक के तारुफ की महारत। दूसरा क्या है? दूसरा है एक्सप्लेनेशन स्किल यानी आप सबक की वजाहत किस तरह से करेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है? सवालात पूछने की स्किल यानी क्वेश्चनिंग स्किल यानी आप सवालात को किस तरह से बच्चों के सामने पुट अप करेंगे। ठीक है। आगे क्या है? रीइंफोर्समेंट स्किल यानी आप किस तरह से बच्चों के अंदर हौसला अफजाई पैदा करेंगे, उनके अंदर हौसला अफजाई आ जाए, उनके अंदर तक़वियत आ जाए, बच्चे जो है क्लास में एक्टिव रहें, आपके सामने बार बार सवालात पूछ सकें। तो इसकी भी एक स्किल होती है जिसको आप महारत कहते हैं। आगे क्या है? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, हरकी महारत। इसमें बहुत सारे पॉइंट बनते हैं कि स्टिमुलस वेरिएशन क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड दिख रही है इसको आप समझ गए होंगे कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे मुताल्लिक जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन क्या, जिसको आपने समझा कि उर्दू में क्या कहते हैं? तारुफ। इस महारत को तमहीद कहते हैं। कोई भी बात जब आप शुरू करेंगे तो उससे पहले आप क्या करते हैं? तमहीद बांधते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यानी सबक शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। यही क्या स्किल है? इंट्रोडक्शन स्किल है। इससे साबका मालूमात और नई दी जाने वाली मालूमात के दरमियान रब्त कायम होता है। आप इंट्रोडक्शन में जो कुछ यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आप ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें तालिब इल्म की कितनी जानकारी है, इसके बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन स्किल में किन चीज़ों को हमें ध्यान देना, किन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है। आसान सवालात पूछे जाएं जो कि तलबा के साबका मालूमात पर मबनी हो, जिससे बच्चा उसका जवाब दे सके। यानी जो भी आप सवालात पूछेंगे थोड़ा आसान ज़ुबान में पूछें ताकि बच्चा उसका जवाब दे सके। तमहीद में पूछे जाने वाले सवालात का उसके मकासद से ताल्लुक़ होना चाहिए। मतलब आपने जो लेसन प्लान बनाया है पढ़ाने के लिए, जो अपने माइंड में कोई चीज़ सेट कर रखी है, आपने उसका एक ऑब्जेक्टिव यानी मकसद भी बनाया है कि पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि इन चीज़ों को सीख सकेंगे। ठीक है, तो उसके मुताबिक होने चाहिए आपके सवालात। सवालात में तरतीब और मुताबकत होनी चाहिए। ठीक है, इस महारत का मकसद तलबा में ज़हनी, जिसको आप कहते हैं मेंटल, कॉग्निटिव भी कहते हैं, जिस्मानी यानी फ़िज़िकल तौर पर आमोजिश के लिए दिलचस्पी व आमादगी पैदा करना, ताकि बच्चे जिस्मानी तौर पे भी ज़हनी तौर पर भी आपके सबक में एक्टिव रह सकें। इस मकसद के हुसूल के लिए टीचर को कुछ चीज़ों को इख्तियार करना चाहिए। क्या है? जैसे मिसाल पेश करें, जो भी चीज़ें बता रहा है उसकी मिसालें पेश करें। मुजाहरे के ज़रिए यानी किसी भी चीज़ का डेमोस्ट्रेशन करके, यानी कोई मॉडल लाया है क्लास में बच्चों को दिखा रहा है, इसी तरह कोई तस्वीर उस
چیپٹر سے متعلق اگر تصویر دکھا دیتا ہے تو وہ چیزیں بچہ کنسیپٹ سمجھ جاتا ہے کہ ہم لوگ آج کیا پڑھنے والے ہیں۔ موضوع سے جوڑا جائے، ٹھیک ہے، تاریخی واقعہ سنا کر، کوئی جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، اس سے متعلق کوئی ایک واقعہ سنا دیا جائے، طلباء سے سوالات پوچھ کر، کہانی یا نظم سنا کر، یہ سب کیا ہیں؟ انٹروڈکشن کے اسکل ہیں۔ کچھ اور اسکل دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم آج پانچوں اسکل کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ آلات و وسائل کا استعمال، وسائل کا استعمال، ٹھیک ہے، ان کا انتخاب کرو کہ کون سا ہم ٹی ایل ایم اپنے کلاس میں یوز کریں گے، استعمال کریں گے۔ وسائل یعنی سورسز، کون سا سورسز ہم سلیکٹ کر رہے ہیں آج کے تدریس کے لیے، اور استعمال طلباء کی ذہنی علمی سطح کے، یعنی جو بھی چیز آپ لائیں، بچوں کے جو ذہن ہے، جو ان کا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آلات کا یعنی ٹولز کا اور اسی کی طرح سورسز کا استعمال کریں گے۔ سبق کے مقصد کے اعتبار سے بھی ان آلات کا یوز کرنا چاہیے۔ تمہید بہت زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کلاس شروع کرنے سے پہلے جو تمہید باندھ رہے ہیں بہت زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو صرف سبق کی شروعات کے لیے ہے، عمل میں لائی جاتی ہے، اس کے بعد پورے سبق کی تدریس کو انجام دیا جاتا ہے۔ سوالات، بیانات، دیگر سرگرمیوں کے لیے دیا گیا وقت یا وقفہ معقول ہونا چاہیے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین ہونا چاہیے کہ کتنا ٹائم ہم سوالات پوچھیں گے، کتنا ٹائم ہم بچوں کے سامنے سارے کنسیپٹ کو ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ معلم سبق کا تعارف مؤثر طریقے سے کرے تاکہ طالبہ یعنی بچے میں تحریک پیدا ہو، یعنی بچے میں حرکت پیدا ہو، وہ ایکٹیو رہے۔ آگے کچھ اور پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ معلم اس مہارت کا استعمال سب سے زیادہ کرتا ہے۔ دوسری اسکل کیا ہے؟ ایکسپلینیشن۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی پوائنٹ ہے آپ اس کی تشریح کریں گے، اس کی ویاخیا کریں گے، یعنی اس کو بالکل اس کا ایکسپلینیشن کر دیں گے، یعنی اس کی تشریح کر دیں گے تاکہ وہ چیزیں بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ معلم اس مہارت کا استعمال سب سے زیادہ کرتا، آپ کو پتہ ہے۔ جیسے میں کوئی کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں آپ کو، تو پورا اس کا ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پورا کنسیپٹ صحیح سے کلیئر ہو جائے۔ اپنے تاثرات، مختلف تصورات اور تدریس کے اہم نکات کی وضاحت کرتا ہے۔ کس میں؟ ایکسپلینیشن اسکل میں۔ مشکل چیزوں کو آسان اور واضح کر کے طلباء کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چیزوں کی وضاحت مثالوں، جسمانی حرکات کے ذریعے کرتا ہے، یعنی جو بھی چیز کی وضاحت کرتا ہے اچھی طرح مثال پیش کرتا ہے، اگزامپل دیتا ہے۔ جسمانی حرکات، اپنے باڈی لینگویج سے بھی اس مثال کو ظاہر کرنے کی، یعنی اس چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وضاحت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مختلف طور پہ سمعی یعنی آڈیو اور بصری یعنی ویژول اشیاء کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ایکسپلینیشن اسکل کے کچھ بنیادی پوائنٹس کیا ہیں۔ وضاحت میں استعمال کی جانے والی زبان آسان ہو۔ جب آپ تشریح کریں تو آسان زبان استعمال کریں، عام فہم اور واضح اور مناسب ہونی چاہیے۔ معلم اپنے مضمون پر مہارت رکھتا ہو، جو بھی ٹاپک پڑھانے جا رہا ہے اس پر پوری طرح اس کی گرفت ہو، یعنی پوری طرح اس پر مہارت رکھتا ہو اور موضوع کے متعلق وسیع معلومات کا حامل ہو۔ تدریس کے ہر مرحلے میں وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب کوئی تصور مشکل لگے اسی کی وضاحت کرنا چاہیے۔ طلبہ کسی نقطے کو سمجھ نہ پائیں تبھی اس کی وضاحت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے؟ وضاحت کو دلچسپ اور مؤثر بنانے کے لیے کیا کرے؟ کوئی کہانی سنا دے، کوئی تصویر دکھا دے یا کوئی ماڈل لے کر آئے دکھا دے، ان سب کی مدد لی جا سکتی ہے۔ اسے دلچسپ اور عام فہم انداز میں پیش کیا جائے۔ جو بھی آپ ٹی ایل ایم لے کر آئیں کلاس میں اس کو اچھے انداز میں پیش کریں۔ اس لیے آج کل دیکھیں گے اسمارٹ کلاس روم بن گئی ہے،
आप प्रोजेक्टर के ज़रिए बच्चों को स्लाइड दिखा करके और उसके कंसेप्ट को मिसालें दे दे करके वाज़े करते हैं। वजाहत ना बहुत ज़्यादा तवील हो और ना बहुत ज़्यादा मुख्तसर, बहुत ज़्यादा तवील ना हो और बहुत ज़्यादा मुख्तसर भी ना हो, बल्कि क्या हो, बैन बैन यानी दरमियानी शक्ल इख्तियार की जाए। तीसरी स्किल क्या है, क्वेश्चनिंग स्किल, यानी सवालात किस तरह से करेंगे। इल्म और सवाल एक दूसरे के लाजिम मलजूम हैं, ठीक है। जहाँ सवाल नहीं वहाँ इल्म महदूद रहते हैं। सवाल ना सिर्फ बेदार जहन की निशानी है बल्कि ज़िंदगी की अलामत भी है। सवालात के ज़रिए तलबा को सरगर्म रखा जाता है। क्वेश्चनिंग स्किल क्या है, क्वेश्चनिंग स्किल में सवालात की कुछ नौइयत, कुछ नेचर होते हैं। किस तरह के सवालात होते हैं, एक होता है तशख़ीसी सवालात, इसको कब यूज़ करते हैं, साबका मालूमात, यानी आप जब बच्चों से कोई भी चीज़ मालूम करना चाहते हैं कि इस कंसेप्ट में जो मैं मौजू पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें बच्चा कितना जानता है, तो इस सवालात को क्या कहेंगे, तशख़ीसी सवालात, यानी किसी चीज़ की आप जांच करना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है, तमहीदी सवालात, यानी ये इंट्रोडक्शन वाले सवालात क्या हैं, साबका मालूमात को नई मालूमात से जोड़ने के लिए। तजदीदी सवालात, यानी दौराने तदरीस, यानी आप जो है पढ़ाने के दौरान कोई नया सवालात आप पुटअप करते हैं, बच्चों के सामने पूछते हैं। तहसीली सवालात, आखिर में आप सवालात करते हैं कि जो कुछ मैंने बच्चों को पढ़ाया है कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, कितना वो समझे हैं, यानी कितना उनके अंदर इस कंसेप्ट को समझ पाए हैं कि नहीं, उससे मुतालिक सवालात करते हैं, उसको तहसीली सवालात कहते हैं। अब क्वेश्चन भी तीन तरह के होते हैं। पहले है कि अदना सतह, यानी थोड़ा लो लेवल के सवालात, जिसमें एस या नो में जवाब दिया जाता है। ऐसे सवालात जो तलबा की मालूमात और उनके सतह मालूम करने के लिए किए जाते हैं। ये सवालात बहुत मुख्तसर और आसान होते हैं, जैसे क्या, किसी चीज़ के बारे में क्या है, कब है, कौन है, सवालात पूछते हैं। और दूसरा मिडिल वाला, यानी औसत दर्जे के सवालात। इस तरह के सवालात तलबा के जहन और इदराक या मालूमात से मुतालिक होते हैं। इसमें क्या कहते हैं, क्यों, कैसे, फ़र्क करना, तशरीह या वजाहत करना वगैरह से सवालात पूछे जाते हैं। तीसरा जो है आला किस्म के सवालात, यानी जो एकदम हाई क्लास के सवालात क्या हैं, ये सवालात की मुश्किल तरीन शक्ल है। इस तरह के सवालात से तलबा में तज्जिया करना, यानी किसी चीज़ को एनालाइज करना, जांच करना, ठीक है, नतीजा अक्स करना, यानी रिज़ल्ट निकालना की सलाहियत पैदा होती है। ये सवालात तलबा में गौर व फिक्र करने, सोचने समझने की काबिलियत परवान चढ़ाती है। इस मरहले में तलबे से तज्जिया करने, जांच करने, नतीजा अख्ज़ करने से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। इस महारत को इस्तेमाल करते वक्त जो है मुअल्लिम को चाहिए कि कुछ चीज़ों को जहन में रखे, क्या, सवालात वाज़ेह, मुतअय्यन और मौजू होने चाहिए। सवालात क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो, मुतअय्यन यानी बिल्कुल फिक्स हो, और मौजू जो टॉपिक है उससे मुताल्लिक हो। और क्या होना चाहिए, सवालात की ज़ुबान आसान और क़वाइद के लिहाज से दुरुस्त हो। जो भी सवालात आप पूछें उसकी ज़ुबान आसान हो और क़वाइद यानी सर्फ़ व नहव के एतबार से भी दुरुस्त हो। सवालात ऐसे हों जो फ़हम पैदा करें, उनके ज़रिए तसव्वुरात, नज़रियात और ख़यालात तक रसाई हो सके। पूछे जाने वाले सवालात की तादाद मुनासिब होनी चाहिए, यानी सवाल पे सवाल ना बल्कि एक मुनासिब दर्जे के सवालात होने चाहिए। आखिरी स्किल क्या है, आखिरी नहीं, ये आपकी चौथी स्किल है। चौथी क्या है, रीइंफोर्समेंट, जिसको आप कहते हैं तक़वियत या हौसला अफजाई। मुअल्लिम के ज़रिए अपनाई गई वो तमाम सरगर्मियाँ जो तलबा को पूछे गए सवालात के जवाब देने या सरगर्मियों में पूरी दिलचस्पी के साथ शरीक होने के लिए आमादा करती है, उसे तक़वियत या हौसला अफजाई की महारत कहते हैं। अब रीइंफोर्समेंट स्किल दो तरह की, एक पॉजिटिव जिसको आप मुस्बत कहेंगे, क्या कहेंगे, मुस्बत। दूसरा निगेटिव जिसको आप कहेंगे मनफी। दो तरह के तक़वियत यानी हौसला अफजाई होते हैं, एक मुस्बत एक मनफी, ठीक है।
फिर मुस्बत और मनफी के दोनों के भी दो दो किस्में हैं। क्या क्या आगे देखते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसको आप कहते हैं मुस्बत वाले, इसमें क्या होता है, मुअल्लिम का आमोज़गार के सही जवाब देने पर, यानी कहते हैं मुस्बत रीइंफोर्समेंट किसको कहेंगे, मुस्बत तक़वियत किसको कहेंगे, कि अगर बच्चा सही जवाब देता है तो टीचर को क्या कहना चाहिए, शाबाश, यानी ठीक है, बहुत बढ़िया, मुस्कुराना चाहिए, ठीक है, ताकि लगे कि जवाब अच्छा है। मुस्बत अंदाज में सर को झुंबिश देना चाहिए, हाथ से इशारा करना, ये सब चीज़ें क्या हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की अलामत हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है उसकी दो किस्में हैं। एक वर्बल मतलब जिसमें आप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक नॉन वर्बल जिसमें आप अल्फाज यानी साउंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहला वर्बल में क्या है, मुअल्लिम तलबा के सही जवाबात पर बहुत अच्छा, शाबाश, ठीक है वगैरह कहता है। इससे पता चलता है कि मुअल्लिम तलबा के एहसासात और जज्बात की कदर करता है, यानी जो भी उसके अंदर फीलिंग है, जो भी उसके अंदर इमोशन है, उसकी कदर करता है, उनके दिए गए जवाबात से इत्तफाक रखता है। ठीक है। नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी आप इसमें बोलेंगे नहीं, लेकिन किस तरह से रीइंफोर्समेंट करेंगे, यानी जवाब पर मुस्कुराना, जवाब दिया आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आपने कोई साउंड नहीं निकाला, ये भी रीइंफोर्समेंट यानी तक़वियत, हौसला अफजाई की एक नौइयत है। ठीक है। मुस्बत अंदाज में सर या हाथ हिलाना, ठीक है, सही जवाब देने वाले तालिब इल्म की पीठ थपथपाना, आप गए ऐसे ऐसे आपने थपथपाया कि शाबाश शाबाश, तो क्या है, उससे भी बच्चों के अंदर हौसला अफजाई होगी। उनके जवाब को तख्ता स्याह पर लिख कर उनकी हौसला अफजाई करना। अगर बच्चा जवाब दिया, उनके जवाबात, अच्छा जवाब उसको तख्ता स्याह पर लिख दिया, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया ताकि सारे बच्चे उसको देखें, इससे भी हौसला अफजाई होती है। ठीक है। अब निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, ऐसा तरीक़ा जिससे तलबा को मनफी अमल करने, यानी कोई चीज़ गलत किया और मनफी सरगर्मियों में शामिल होने से रोका जाता है। जैसे गुस्सा करना, गलत किया आप गुस्सा हो गए, मनफी अंदाज में सर को क्या करेंगे, जुम्बिश देंगे, हिलाएंगे। अब ये भी, इसकी भी दो किस्में हैं। निगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी मनफी तक़वियत की दो किस्में हैं, एक वर्बल जिसमें आप साउंड का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा नॉन वर्बल होगा। ठीक है। इसमें मुअल्लिम तलबा को गैर माकूल जवाब देने पर मनफी तक़वियत देता है, यानी जैसे कहता है, क्या कहता है, ऐसा नहीं है, यानी जो आप कह रहे हैं गलत है, सही बोलिए, सोच के बोलिए, ये सब क्या है, मनफी तौर पे आप जो है उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी हौसला अफजाई कर रहे हैं। नॉन वर्बल यानी जिसमें आप साउंड का यूज़ नहीं करेंगे, यानी पैर ज़मीन पर मारना, पैर आपने थपथपा दिया कि नहीं, जो बता रहे हो गलत है, तेज़ चलना, मनफी तौर पर सर या हाथ से इशारा करना, घूर कर देखना, उसने गलत बताया, आपने कुछ बोला लेकिन उसके सामने आंख दिखा दिया, घूरने लगे, उसका मतलब समझ गया कि मैं गलत बताया हूँ या गलती किया हूँ। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब टेक्निक अगर आप क्लास में यूज़ करते हैं तो आपकी क्लास बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है। अगर आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, ठीक है, एक क्या है, हरकी महारत क्या है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, यानी मोमेंट, आप हरकत किस तरह से करेंगे पढ़ाने के दौरान, चेहरे के नुकूश यानी जेस्चर किस तरह से, आपके चेहरे का हाव भाव कैसे होगा, तरीक़े बयान यानी किस तरह से आप अपने बात को कहेंगे, फोकसिंग किस टॉपिक पे, किस पॉइंट पे आप जो है ज़्यादा फोकस देंगे, और क्या पॉइंट है, इंटरैक्शन स्किल, तर्ज गुफ्तगू यानी किस तरह से आप गुफ्तगू बातचीत करेंगे, वक्फा कहाँ ठहरेंगे, चेंज इन द सेंसरी फोकस यानी हरकी व हिस्सी निकात की तब्दीली किस तरह से आप करेंगे। ठीक है। आगे क्या है,
आगे है, अब हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। किससे समझेंगे? डिटेल से। पहला क्या था? मोमेंट। मोमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है, जैसे देखिए इसमें यह है, कोई भी इंसान जब एक चीज़ को बार बार देखता है, आप क्लास में एक जगह खड़े होकर के आप क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा बार बार वही चीज़ देखता है तो उकताहट पैदा होती है, सच बात है, उकता जाता है और उससे नज़र हटा लेता है। ये सब पॉइंट हैं। मुअल्लिम को ज़रूरत के मुताबिक हरकत करनी चाहिए, क्लास में थोड़ा सा हरकत करनी चाहिए, हाथ या सर को भी ज़रूरत के मुताबिक हिलाना चाहिए ताकि बच्चों की दिलचस्पी बनी रहे। ठीक है, ये क्या है? मोमेंट के पॉइंट है। आगे जेस्चरिंग यानी चेहरे का हाव भाव। इसमें क्या है? किसी कहानी में खुशी है या गम की बात है, जो चेहरे के नुकूश से उस तरह से झलकना चाहिए। खुशी है तो चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, गमी है या कोई तकलीफ़ की बात है तो चेहरे पर गमी आनी चाहिए। ठीक है। तरीक़े बयान यानी पैटर्न स्पीच क्या है? अपनी आवाज़ के ज़ेरो बम यानी थोड़ा सा आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए। किसी बात पे ज़ोर देना है, उसको बुलंद आवाज़ से कहिए। ठीक है। दौरान तदरीस इन अल्फाज पर ज़ोर देता है यानी देना चाहिए जिनके माना में गहराई हो। साथ ही आवाज़ में तब्दीली भी लानी चाहिए, जैसे ऊंची आवाज़, धीमी आवाज़। किसी लफ्ज़ पर दबाव डालना चाहिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है उस पर दबाव भी डालना चाहिए। फोकसिंग क्या है? फोकसिंग में मुअल्लिम कहता है कि इधर ध्यान दें, यानी कोई पॉइंट है उस पर कहते हैं इधर ध्यान दें, इस तस्वीर को बगौर देखें और उससे मुराद तलबा की तवज्जो उस मखसूस निकात यानी पॉइंट पर मरकूज़ करना है, यानी वो उस पॉइंट को ध्यान से देखें। जब मुअल्लिम किसी तस्वीर या किसी नक्शे पर पॉइंटर रखकर, कोई नक्शा समझा रहा है, उस पर पेन रखकर, उस पर पॉइंटर रखकर बताना चाहता है, यानी इस पर आप फोकस करें, इसी को क्या कहते हैं? फोकसिंग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि फोकसिंग आप समझ गए होंगे। आगे क्या है? इंट्रोडक्शन स्टाइल, यानी किसी भी चीज़ का तारुफ, यानी किसी भी चीज़ की वजाहत किस तरह से, तर्ज गुफ्तगू क्या, यानी बात करने का आपकी स्टाइल क्या होगी। इसमें हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है कि तलबा की शमूलियत हो और मुअल्लिम कमरे जमात में ऐसा माहौल पैदा करे कि तमाम तलबा का ताउन हासिल हो सके। ठीक है। इसकी तदरीस मुअस्सिर तदरीस बने, ना कि सिर्फ तकरीर बनकर रह जाए, सिर्फ लेक्चर ना बने, बल्कि इनकी तदरीस क्या है? एक मुअस्सिर यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग बन सके। आगे पॉजिंग यानी वक्फ़ा। कहाँ वक्फ़ा करेंगे इसको देखिए। तदरीस के दौरान मुअल्लिम बोलते बोलते रुक जाए, कोई बात है वहाँ रुक जाए बीच में, ताकि तलबा की तवज्जो उसकी जानिब मरकूज़ हो जाए। आप बोले चले जा रहे हैं, कहीं रुक ही नहीं रहे, रुकेंगे नहीं तो कैसे बच्चा आपकी तरफ मुतवज्जे होगा। इस अमल को वक्फ़ा कहते हैं, यानी पॉजिंग कहते हैं। अगर मुअल्लिम खुद ही बोलता रहे और तलबा को कुछ कहने या पूछने का मौका ना दे तो तलबा की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है और वो बेदिली के साथ सबक को सुनते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। और वक्फ़ा में और क्या पॉइंट है? अगर कुछ लंबा जुमला बोलना हो तो मुअल्लिम को चाहिए कि बीच बीच में रुककर तलबा की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कराएं। ठीक है, सवालात वगैरह पूछे। इसी के साथ जैसे कहानी सुनाने के दौरान रुककर लोगों को तजस्सुस में डाले, यानी कोई चीज़, अरे क्यों रुक गए, क्या कोई ख़ास बात है, तो इस तरह से मुअल्लिम बच्चों की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ कर सकता है। आगे क्या है? चेंज इन द सेंसरी फोकस। आपको पता है आपके हवासे खमसे ज़ाहिरा 5 है, यानी बच्चा आँखों से देखता है और जो है हाथों से टच करता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, ज़ुबान से चखता है। ठीक है, 5 हैं। तो पढ़ाने के दौरान सेंस में भी थोड़ा सा तब्दीली लानी चाहिए। कभी बच्चे को कोई चीज़ सुना रहे हैं, उसी के साथ कोई चीज़ दिखा भी दें। ठीक है, कोई भी चीज़ टच करा के समझा दें,
تو اگر آپ سینسری فوکس میں چینج لاتے ہیں تو بچوں کی دلچسپی بنی رہے گی۔ دوران تدریس معلم مختلف سرگرمیوں کو انجام دیتا ہے، کبھی تجربہ کر کے دکھاتا ہے یعنی ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتا ہے، کبھی تصویر، کبھی نقشہ یعنی کوئی پکچر دکھایا، کوئی نقشہ لایا، ٹھیک ہے، میپ لایا، کوئی ماڈل دکھا دیا، تو کبھی تختہ سیاہ پر یعنی بلیک بورڈ پر کچھ لکھ کر دکھاتا ہے۔ تو ایسے ایسے سینسری فوکس کو اگر چینج کرتا ہے تو کلاس بہت ہی اچھی مانی جائے گی۔ اور کچھ پوائنٹ کیا ہے، بوقت ضرورت اس کا استعمال کرنا چاہیے کہ اس کی ذاتی تدریس میں خلل کا باعث بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس مہارت کی مشق اس طور پر کرائی جائے کہ جب معلم کمرے جماعت میں اس کا استعمال کرے تو یہ بناوٹی نہ لگے، یعنی الگ الگ چیزوں کو استعمال اس طرح کریں کہ وہ بناوٹی نہ لگے، چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے لگے کہ یہ چیز صحیح ہے، مواد مضمون کی مناسبت صحیح حرکات کا استعمال کیا جائے، چہرے کے نقوش بھی مواد کے مطابق ہو۔ کمرے جماعت میں معلم کو ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے تاکہ سبھی طلبہ اس میں شریک ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب پوائنٹ ہے، آپ نے امید ہے کہ سب سمجھ لیا۔ 5 اسکل کو میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ BPSC میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا کسی بھی اسٹیٹ میں، اسی طرح CTET DSSB کسی بھی ٹیچنگ ایگزام میں آپ جا رہے ہیں تو اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں پھر بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک اسکل پیدا ہوگی کہ کس طرح سے ہم بچوں کو کلاس میں پڑھائیں۔ امید ہے کہ کلاس آپ کو سمجھ میں ضرور آئی ہوگی۔ جاتے جاتے اگر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سجھاؤ ہے، کوئی مشورہ ہے، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل، اس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے، کلک کر کے آپ اس سے جڑ سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔